खबर देहरादून से है, जहां पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को बल्लूपुर चौक में नगर निगम द्वारा आयोजित स्वेच्छा से स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदेशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए आमजन को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। 7 से 13 अप्रैल 2026 तक चले इस विशेष अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बना के रखना है, जिसके तहत विभिन्न वार्डों में सफाई, कूड़ा निस्तारण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जन भागीदारी बेहद ही जरूरी है। उन्होंने नगर निगम के इस प्रयास की सराहना करते हुए ऐसे अभियानों को निरंतर चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में गणेश जोशी, महेंद्र भट्ट, सौरभ थपलियाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अभियान को मिली सराहना। मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू उठाकर इस स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई और खुद उन्होंने सफाई की साथ ही साथ लोगों से अपील की कि शहर को स्वच्छ रखना हमारा संकल्प होना चाहिए। तो जन भागीदारी से ही संभव है स्वच्छता, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। देहरादून में 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के भ्रमण स्थलों और प्रस्तावित रोड शो के दौरान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई। साथ ही हर सेक्टर में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सादी वर्दी में एलआईयू और खुफिया एजेंसियों की टीमों को भी सक्रिय किया गया, जो हर गतिविधि पर नजर रख रही है। जानकारी के अनुसार लगभग 12 किलोमीटर लंबे रूट को अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया, जहां हर सेक्टर की निगरानी एक डिप्टी एसपी करेंगे और उन पर एक आईपीएस अधिकारी की सुपरविजन रहेगी। ये दौरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का संयुक्त कार्यक्रम है। ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय के साथ काम कर रही है। एसएसपी सहारनपुर और एसएसपी देहरादून के बीच लगातार बैठकें हो चुकी है, जबकि रेंज स्तर पर भी समन्वय बनाए रखा जा रहा है। तो आईजी राजीव ने लिया जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। 14 अप्रैल को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर ये इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आईजी राजीव स्वरूप ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा रहेगा और दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तैयारियां की जा रही हैं। जो 14 तारीख को जो आगामी 14 अप्रैल को वीवीआईपी महोदय का ये देहरादून जनपद में भ्रमण प्रस्तावित है, इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं। जहां जहां वीवीआईपी महोदय का कार्यक्रम है, उन स्थलों पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में पुलिसकर्मी और अदर रैंक्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। उन्हें सादे वस्त्रों में भी अपने खुफिया तंत्र और एलआईयू की टीम्स को लगाया है, ताकि ये जो हमारा वीवीआईपी विजिट है वो सकुशल संपन्न हो सके। जो 14 उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 5 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची। इसी क्रम में आज उन्होंने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान मंच पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता भुवन कापड़ी सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा, तभी भाजपा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। तो 5 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं कुमारी शैलजा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के स्वागत में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का देहरादून आगमन रहा
और इस आगमन के दौरान तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में बीजेपी को वो कड़ी मात देंगे आने वाले चुनावों में। तो 5 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची हैं कुमारी शैलजा। यहाँ चुनाव आता है तो चुनाव से पहले एक लग जाता है उनको भी, बस अब जल्दी से हर जगह आधे कच्चे आधे पक्के प्रोग्राम जो उसमें फिर उद्घाटन करने का एक सिलसिला होता है, इस तरह की चीजें चलती है काम। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की उम्मीद जिसको ये डबल इंजन सरकार कहते हैं, उसका यहाँ पर कोई फायदा उत्तराखंड को मिला नहीं है, बल्कि उसके विपरीत डबल इंजन सरकार का ऐसा लगता है कि इस डबल इंजन देहरादून में 14 अप्रैल को प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए दून पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पूरे जनपद में दिन रात सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस द्वारा जनपद की सीमाओं पर प्रवेश करने वाले हर बाहरी वाहन और व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। साथ ही वीवीआईपी रूट से लगे क्षेत्रों में वन विभाग के साथ मिलकर जंगलों में लगातार कॉम्बिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरे जनपद में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और मजदूरों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में ठहरे लोगों की भी जांच कर उनकी जानकारी को सत्यापित किया जा रहा है। तो सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर दून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सघन चेकिंग अभियान के तहत सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया है। इसके चलते लोगों से रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ उनके वाहन के दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। आपको बता दें ये चेकिंग अभियान दिन के साथ साथ रात में भी चलाया जा रहा है और वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर ये अभियान तेज कर दिया गया है और इसके तहत लोगों से पूछताछ की जा रही है। सभी वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है और आसपास जंगलों तक को जो है चेक किया जा रहा है। अब खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1994 को शहीद स्थल झूला घर पर पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे निहत्थे राज आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसा दी गई थी, जिसमें 6 लोगों के साथ ही एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गए थे। इसके बाद राज्य आंदोलनकारी द्वारा लगातार मांग की गई कि उमाकांत त्रिपाठी को भी शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन 32 साल बाद भी शासन प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ये जानकारी नहीं मिल पाई कि सरकार द्वारा उन्हें 1995 में ही शहीद का दर्जा दिया जा चुका है और दिल्ली स्थित शिलापट पर उनका नाम शहीदों की सूची में दर्ज हो चुका है। इसके बाद राज्य निर्माण आंदोलनकारी और उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा लगातार इस बात की जानकारी जुटाई गई और अब जाकर ये स्पष्ट हो पाया कि उमाकांत त्रिपाठी को शहीद का दर्जा दिया जा चुका है। राज्य आंदोलनकारियों ने शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे घोर लापरवाही का नतीजा बताया है। त्रिपाठी जी को हम लोग 94 से ही शहीद मान रहे थे, 2 सितंबर 1994। राज्य बनने के बाद पिछले 2 दशक से मसूरी आंदोलनकारी मंच, मसूरी की जनता और एज एन आंदोलनकारी हम भी प्रयासरत थे 2 दशक से। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि ना तो प्रदेश की जनता को, ना प्रदेश के शासन को, ना उत्तराखंड के होम डिपार्टमेंट को, ना पुलिस मुख्यालय को ये किसी को भी मालूम नहीं था कि 1995 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने त्रिपाठी जी को शहीद का दर्जा दे दिया है। दिल्ली के अंदर बाकायदा जहां शहीदों की सूची होती है, जिस सम्मानित दीवार पर, स्मारक पर, उसमें उनका नाम अंकित है। और तो और त्रिपाठी जी के जो परिजन हैं, उनकी मैडम है, उनकी श्रीमती जी हैं, श्रीमती यशोदा त्रिपाठी जी, और उनके 2 बच्चे हैं, उनको तक ये नहीं मालूम था, फैमिली मेंबर्स को, कि त्रिपाठी जी को शहीद कर।
सितारगंज में नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अजय गणपति के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक सितारगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में कोतवाली सितारगंज के एसआई राकेश रिंकोली समेत टीम गश्त के दौरान बाकुइया गोठा के जंगलों में छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर लाहन भी नष्ट किया है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सप्ताह से नशे के विरुद्ध ये अभियान लगातार जारी है और आगे भी सख्ती बरती जाएगी। तो अवैध शराब भट्टियों पर पुलिस का एक्शन नजर आ रहा है। सितारगंज में पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है और अवैध शराब भट्टियों को इस दौरान पुलिस ने नष्ट कर दिया है। तो सितारगंज में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सड़क हादसा हो गया। पीएम मोदी 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। रविवार शाम 6:30 बजे बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में डाट काली मंदिर के पास 5 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई। तेज रफ्तार के बीच एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे आ रही गाड़ियां संभल भी नहीं पाई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि सभी यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छोड़ दिया गया है। टक्कर के बाद करीब 40 मिनट तक एक्सप्रेसवे पर जाम लगा रहा। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया, तब जाकर रास्ता खुला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को, आपको बता दें कि इस 210 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। दावा है कि दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे का हो जाएगा। फिलहाल पुलिस ने डाट काली मंदिर के पास डबल बैरिकेडिंग कर दी है। दोबारा कोई वाहन ना घुसे, इसके इंतजाम भी किए गए हैं। ट्रैफिक रोक रखा था और काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी, मेरी अकेले की नहीं, कम से कम 8-10 गाड़ियां रुकी हुई थी। 3 लाइन बनी हुई थी। और ये ट्रक वाले जो इंडियन ऑयल का ये गैस का ट्रक है, इंडियन गैस का जो ट्रक है, काफी स्पीड से आया और उसने पीछे कम से कम 6-7 गाड़ियों में हिट कराया आगे से। अच्छा, पुलिस से हम लोगों की बात हुई, उनका कहना ये है कि इसके ब्रेक फेल हुए। सब मुझे नहीं लगता ब्रेक फेल हुए हैं, वो ब्रेक लगे हैं, क्योंकि आप देखते हैं अगर ब्रेक फेल होते तो टायर स्किड ना करते। ब्रेक लगे हैं, टायर स्किड गए हैं, उसने लाके मारी है, क्योंकि टायर के आप निशान देखिए, सड़क पे निशान है। अच्छा, अब इन गाड़ियों का जो नुकसान है इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? सर नुकसान के लिए तो हम FIR करेंगे। नुकसान से पहले जो हमारी जान के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है। अच्छा, जनहानि तो कोई नहीं हुई? एक बच्ची है सर, उसके काफी ज्यादा चोट आई है, उसके बच्ची की चोट आई है काफी ज्यादा, और मेरे भी थोड़ा पैर पे यहाँ पर चोट आई। शक्ति फार्म जयनगर आज सुबह करीब 10 बजे से 2 बजे के बीच जयनगर स्थित सत्यजीत बैरागी के निजी घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर घर से लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात और करीब 45,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। घटना के समय सत्यजीत बैरागी अपने पृथक घर निर्मल नगर में दादी मां के श्राद्ध भोज में व्यस्त थे। इसी दौरान चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। दोपहर में जब सत्यजीत बैरागी घर नहाने के लिए लौटा तो अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। उत्तराखंड के समतपुर गांव में लंबे समय से बनी जल निकासी की समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला पंचायत सदस्य सुषमा हलदार पत्नी सुखदेव हलदार के प्रयासों से गांव में नाला निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, ग्राम प्रधान, BDA सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर कार्य की शुरुआत की। इस नाला निर्माण के लिए लगभग 9 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया, जिससे गांव में जल भराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखी और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज करने का भरोसा दिलाया। वहीं सुखदेव हलदार ने बताया कि अब तक करीब 10 गाँव में विकास कार्य कराए जा चुके हैं और आगे भी लगातार विकास कार्य जारी रहेंगे। एक ही मांग थी, संपतपुर में सड़कें मैंने बनाई, 2 बार विधायक रहा, दोनों बार बनाई। आज मैं विधायक हार गया हूँ, 4.25 साल से मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन संपतपुर को लावारिस छोड़ दिया। लेकिन जिसको जिला पंचायत सदस्य बनाया सुषमा हलदार और जिसको BDC बनाया, उनके सक्रिय प्रयासों से आज पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण का विधिवत रूप से शुभारंभ हो रहा है।
देखिए, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उसको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से उत्साह मेरे को देखने को मिल रहा है और बहुत खुश है, क्योंकि लंबे समय से ये नाले की मांग थी और लंबे समय से कोई नेता ना विधायक इस पे ना। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के झाझरा से विक्रांत कश्यप नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिसके तार पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोपी के पास से 32 बोर का पिस्टल, जिंदा कारतूस, स्प्रे पेंट और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। जांच के सामने आया है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में था और उत्तराखंड की संवेदनशील जगहों की जानकारी साझा कर रहा था। एसटीएफ को आशंका है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। फिलहाल एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई हैं। का रहने वाला ये एक रेडलाइज जो है यहाँ देहरादून का, तो इस पे हमारी कई दिन से नजर थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो ये कई समय से जो है, पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भाटी से ये टच में आया, उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उसके अलावा उसका जो हैंडलर है राना, जो कराची बेस्ड पाकिस्तान बेस्ड है, उससे लगातार जो है इसकी रिकॉर्डिंग से इससे जो सीजर्स हुए हैं, सीजर्स में जो है इससे जो एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे जो है काफी जो है सेंसिटिव जानकारियां आई है, आपत्तिजनक, जिसमें कई इसमें फोटो वीडियोस जो है यहाँ के जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उसको जो है वो एनिमी जो है टेरिटरीज को, कुछ लोग रेडिकलाइज कब होते हैं जब किसी को फॉलो करते हैं, धीरे धीरे उसी माइंडसेट में चले जाते हैं। तो ये लड़का जो है उस माइंडसेट में गया, क्योंकि जो मूसेवाला की जो हत्या हुई थी ये उसका फॉलोअर था और उसकी हत्या होने के बाद ये उसके वीडियो देखता था। उसने जब देखा कि एक शहजाद करके जो है ये जो है इसने जो चैलेंज किया कि मैं इसकी हत्या का बदला लूंगा, शहजाद भट्टी ने। और जो शहजाद भट्टी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में पहले साथी भी लोग काम करते थे, इसके बाद ये गैंग से अलग हो गए और ये शहजाद भट्टो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बैठकर वहां से यहाँ के यूथ को जो है कहीं ना कहीं जो उससे जुड़ रहे थे अलग अलग माध्यमों से, ऐप के माध्यम से, वो उनको यूज करने लगा कुछ लोग। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर राज्य महिला आयोग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि आयोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें सांसदों की संख्या बढ़ाने के साथ 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार का आभार जताया। कंडवाल ने कहा कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिलने से वे अपने मुद्दों को मजबूती से रख सकेंगी, जिससे उनके सशक्तिकरण को और भी बल मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के जो दृढ़ संकल्प है महिलाओं को लेकर एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया देश भर की महिलाओं को, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व अपने आप में एक मजबूत प्रतिनिधित्व होता है। और उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में कहूंगी कि क्योंकि उत्तराखंड की नारी अपने आप में बहुत सशक्त और मजबूत है, जब उन्हें कहीं नेतृत्व करने का मिलेगा तो निश्चित ही वो बखूबी से नेतृत्व करेंगी और कर भी रही हैं। और अभी पंचायतों में आपने देखा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी महिलाएं हैं, पंचायतों में 50% आरक्षण के आधार पर वो अपने सदन में अपनी बात रख पा रही हैं। तो निश्चित ही चंपावत के लोहाघाट में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब उग्र रूप लेता जा रहा है। उपजिला अधिकारी कार्यालय परिसर से हटाए जाने के बाद उन्होंने जो धरना स्थल आवंटित किया गया वह धूल मिट्टी और बजरी से भरा होने के कारण कार्यकर्ताओं के लिए असुविधाजनक साबित हुआ। इससे नाराज होकर उन्होंने ऋषिकेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग पर बैनर लगाकर धरना प्रदर्शन किया। संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष कविता पंत ने इसे अपमानजनक बताते हुए सरकार पर महिला सशक्तिकरण के दावों पर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उच्च व्यवस्था नहीं हो पाई तो वे मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगी।
तो